नमः शिवाय। जय हरि कृष्णा। सबके बरुद्धी एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। वैशाख मार्च के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के नाम है बरुद्धी एकादशी। और शास्त्रों में इस बात के वर्णन मिलता है कि बरुद्धी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज के बताया था। कहा जाता है इस व्रत को जो भी सच्ची मन से करता है उसकी मृत्यु के बाद अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सुख से भाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए भी एक गलती सारे पापों से मुक्ति मिलती है। मन की शांति होती है, सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के तुलसी में से जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अब भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बरुद्धी एकादशी के व्रत कथा। एकादशी माता के कथा थी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मार्च के कृष्ण पक्ष में एकादशी के क्या नाम है और उसका विधि क्या है, उसके करने से किस पद की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहा। धर्मराज से कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के नाम बरुद्धी एकादशी है। ये एकादशी सौभाग्य देने वाले है, सभी पापों के नष्ट करने वाली है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसके सौभाग्य मिलता है और इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता के स्वरूप की प्राप्ति हुई थी। बरुद्धी एकादशी के फल 10,000 वर्ष तक ले तपस्या करने के बराबर है, प्राप्त होता है। गुरु क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के 1,00,000 भार सोम दान करने से जो फल प्राप्ति होता है वही फल बरुद्धी एकादशी व्रत करने से मिलता है। बरुद्धी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग के परलोक लोक में स्वरूप की प्राप्ति करता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी के दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से, सोम दान तथा सोन के दान से अन्न के दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों लुप्त हो जाती है। शास्त्रों में कन्या दान के बराबर माना गया है। बरुद्धी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के योग्य बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बद्ध होकर कन्या के धन लेते हैं वो प्रलय के नरक में वास करते हैं और उनके अगले जन्म में बिलाव के जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम धन सहित कन्या के दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरुद्धी एकादशी के व्रत करती है उनके कन्या दान करने के फल मिलता है। मधु अर्थात शहद के सेवन करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरी बार भोजन करना, झूठ बोलना, चोरी, पाप, क्रोध करना, ये सब वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले भक्तों के जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान नहीं खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगला करना, ये पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत करते हैं उनके स्वरूप लोक की प्राप्ति होते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के ये व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्वों के पढ़ने और सुनने मात्र से 1,000 गौ दान के फल मिलता है। इसका फल गंगा जल के फल से अधिक होता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बरुद्धी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वो बहुत एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। उसके राजा की रुचि हमेशा दान धार्मिक कर्म में लगी रहती थी। साथ ही वो भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था, प्रभु के भक्ति किया करते थे। लेकिन एक दिन वो राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया।
जंगल में एक स्थान पर बैठ के कठिन तपस्या करने लगा। तभी अचानक वहाँ पर एक जंगली भालू आया और वो राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा के बिल्कुल भी भय नहीं लगा और वो और वीर अपने तपस्या में लीन रहा। भालू राजा के घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेके चला गया। भालू की इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मनी मनी भगवान श्री हरि विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। अपने भक्त के पुकार सुन के भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए और उस भालू के मार के राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब तक ले राजा के एक पैर बुरी तरह से चबा के खा लिया था, जिस कारण राजा के बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देख के भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहाँ आने वाले वरुणती एकादशी के व्रत रख के मेरे 12 अवतार के आराधना और तपस्या करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसा सुंदर सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण इस भालू ने तुझे पैर खाया है। भगवान श्री हरि के इसी भी बातें सुन के राजा हाथ जोड़ के भगवान के प्रणाम किया और फिर मधुर जाके श्रद्धापूर्वक वरुणती एकादशी के व्रत किया। सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति के विधि विधान से पूजा पाठ की और फिर पूजा पाठ करके उसने भगवान के प्राप्त किया। तभी और 12 अवतार मूर्ति के पूजा पाठ करके फलाहार करके व्रत किया। वरुणती एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गया। मृत्यु के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। इस प्रकार जिस तरह से वरुणती एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता के कष्टों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से ये व्रत भी अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला अमूस परिणाम दान करने वाला धर्मराज के वरुणती एकादशी व्रत की कथा सुना के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए हैं। इस प्रकार कथा के सार ही है कि सौभाग्य के आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए सब त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब कुछ बेकार हो जाती है। प्रेम से बोली भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए एकादशी माता के कथा आरती। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत बुद्धिमान बलशाली था। राजा सदा ही अपना प्रजा के बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा के बहुत पसंद करता था। राजा के 2 बेटियां थी। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर अच्छी थी और बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में नहीं, थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा के छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रसन्नता किया करते थे। राजा भी अपने छोटी बेटी की बड़ी बेटी से अधिक ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण राजा के बड़ी बेटी की अपने छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा के दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तभी एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया था। जैसे उस राजकुमार की नज़र राजा के छोटी बेटी पर पड़ी तभी वो राजकुमार राजा के छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा के बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसे राजा से कहा, मैं आपके छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देख के राजा की बड़ी बेटी बहुत अपने छोटी बहन से जलने लगी, क्रोधी हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने के लिए विचार कर लिया। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन की जान से मारने के लिए उपाय सोचने लगा। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी की बहन के मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिला के अपने छोटी बहन के दे दिया।
उसके लड्डू खाने पर कहा। तो लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तभी उसने एक मटके में सांप रख के उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन के कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, चलो हम लोग कुएं में से पानी भर के लाते हैं। जिसके लिए अपनी छोटी बहन के पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन के कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन के तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल तो हो रही थी, जिससे बहुत क्रोधी हो गई। और फिर उन्हें अपनी छोटी बहन के पास जाके उसे प्रश्न किया कि मेरे छोटी बहन, तुम क्या पता है भगवान सबसे मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी होती है, कैसे तुम्हारे मेरी मृत्यु होगी, ये तुम्हें जानती हो? तब छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन के बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बात सुन के बड़ी बहन मनी मनी बहुत प्रसन्न होने लगा। और उन्हें अपने छोटी बहन से कहा कि तू तो मेरे अपने मृत्यु के राज बताओ। तो छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, जो उसकी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोतों के मार के उस हार के अपने गले में ना पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, या फिर जैसे वो हार के अपने गले से उतार देगा, जैसे मैं आपस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु के राज जान के बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसकी अपनी छोटी बहन से मारने के लिए उसके फालतू तोते के ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन की इस बात के कुछ भी आभास हो गया था कि कोई उसके जान लेना चाहती है। अपने पिताजी के पास गई, अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे पुराने वाला हवेली में एक पलंग पर लेटा के छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुन के राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी ऐसे तुम क्या कर रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसके क्या हो जाए इसका किसी के कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? ये 2-3 दिन के बाद तुम्हारा शादी हो रही है, विवाह है, ऐसे करने पर मजबूर कर दिया। पूरी बेटी ने उसके वचन ले लिया बाप से। राजा भी अपने बेटी के पास बात स्वीकार कर लिया। 2-3 दिन के बाद जब शादी के समय आया, तब राजकुमार बारात लेके राजा के घर आया। तभी राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी के विवाह शुरू हो गया था। जैसे राजा के छोटी बेटी की राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू किया, तो उसकी बड़ी बहन ने अपने छोटी बहन के कमरे में जाके उसके तोते के पकड़ लेती है और उसके जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसका अपने गले में धारण कर लेती है। और जैसे ही बड़ी बहन उस हार के अपने गले में धारण कर लेती है, तो उधर छोटी बहन सारे 3 फेरे लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द के हकीम के बुलाया, अपना छोटी बेटी के इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुन के जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा के बताया कि आपकी छोटी बहन न तो जीवित है न मोरी है, यह से मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने छोटी हकीम के ये बात बाहर बताने से मना कर दिया। फिर उन्हें कहा, अगर तुमने ये बात किसी के बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी के पुराने महल में जाके पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक के तैनात कर दिया। इसके बाद राजा आपस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और फिर कहने लगा कि पिताजी, ये शादी सब पूरा नहीं हुआ है तो आपके इज़्ज़त के क्या होगा? मैं आप कहे तो आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान के राजा ने बड़ी बेटी के कपड़े पहना के मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया था ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये बड़ी बेटी है। जब ये से राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया,
तो सभी लोग राजकुमार के बेबस करके राजा के बड़ी बेटी से बचे हुए फेरा के पूरा करा दिया और विवाह पूरा हो गया। जिसके बाद राजकुमार बड़ी बेटी के अपने महल में तो ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसे न बात करती थी, न उसे पसंद करती थी, न ही उसे आस पास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि अपने प्रेमिका के ढूंढ के रहेंगे, उसकी जान के रहेंगे उसके साथ क्या हुआ है। तभी राजकुमार ने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उन्हें कुछ सैनिकों के देखा। महल के पास पहुंच के राजकुमार ने जब महल के ध्यान से देखा तो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी के महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इसके महल के अंदर क्या पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुन के राजकुमार बहुत खुश हो गया और तुरंत अपने प्रेमिका के पास पहुँच गया, उनके सेवा करने लगी। जैसे ही रात होती थी तो राजा की छोटी बेटी उठ के खड़ी हो गई। राजकुमार ये देख के बहुत खुश हो गया और उसने अपने प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार के सारी बात बता दी कि मेरे जान एक तोते में बसती है, मैं ये बात सिर्फ अपने बड़ी बहन के बताई थी। अब मुझे लगता है कि मुझे वही मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसके वो सुबह पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक ले वो हार के पहन के रखेगी तब तक ले मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे वो हार के उतार देती है जैसे मैं जीवित हो जाती हूँ। अब जब तक ले मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक ले मैं मूर्ति जीवित होती रहूँगी। अगर बड़ी बहन के पास ये हार है से मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार सभी बातें सुन के राजा के छोटी बेटी के पास रहने के विचार कर लेता है। उसके अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेती हुए राजकुमार की छोटी बेटी से ले लेती है। अपना विवाह पूर्ण कर लिया। अब वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते जब कुछ समय में राजा की छोटी बेटी राजकुमार के पत्नी गर्भवती हो गई। तो देखते देखते मैं गर्भवती हो गई। जब एक दिन राजकुमार के कहीं जाना था तो ओकरा बहुत पेट में दर्द हुआ, तो बहुत दर्द होने लगा। तभी अचानक से दर्द होने लगा तो दर्द कराए तो 11 माता के देखा तो पुत्र एक हुआ था, चगारी हो गया। फिर उसने तुरंत 11 माता के प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारे पुत्र 5 बरस के हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते तेरे राजकुमार राजा के छोटी बेटी के पुत्र 5 बरस के हो गया। राजकुमार अपनी बेटा से कहता है, बेटा तुम कुछ काम से बाहर जा रहा हो, तुम अपने माता के ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा के बाहर निकलते ही बड़ी बहन के सैनिक देख लेती है और बड़ी बहन के चाह के सारी बातें बता देती हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपने छोटी बहन के पुत्रों के वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बहन बेटी के पुत्र के दो टुकड़े कर देती। पुत्र का पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा अपना पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी के रूप लेके आती है और एक भिखारी के रूप रख के बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए लगती है तो नौकरों से कहने लगी है, जाके भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकरों 11 माता की भिक्षा देने के लिए लाती है तब माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने माता के पास आती है तो माता ने एक बिल्ली के रूप धारण करके उसके कमरे में चल जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े के अपने आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वहाँ से ले जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे की ले जाके अपने पत्नी के पास जाती है। आज जब कहता है, तुम इसका ध्यान अच्छे से रखना, तुम इस बच्चे के अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बातें करूँगी। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी से उसके गले के हार मांग लो।
तो अपने पिता के बात मान के राजकुमार के लड़का अपने मम्मी के पास जाती है और कहती है, मम्मी मुझे तुम्हारा गले के हार चाहिए। ये सुन के बड़ी बहन तो बहुत क्रोधी होती है। फिर ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, अगर मैं बच्चे के ध्यान अच्छे से न रखूँगी तो मुझसे बातें करेंगे, अच्छे से न रखूँगी तो बात नहीं करेगा, अच्छे से रखूँगी तो बात करेगा। तो हार बच्चे के दे देती है, तुरंत ले जाके वो हार पिता के दे देती है। जब भी राजकुमार अपने बेटों के लेके वहाँ से जाने लगता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना के रखना, शाम को आके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपनी बेटी के लेके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बता देता है। राजा अपने बड़ी बेटी के ही करतूत सुन के बहुत क्रोधित होती है और फिर अपना प्रवेशी दोष देने लगती है। राजकुमारी के अपना छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देती है। इस प्रकार 11 माता के कृपा से राजकुमार और राजा के छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। कथा के बाद आप आरती सर सुनिए, आरती सुनिए 11 माता की। जय जय माँ, जय जय शंकर के जय। कथा के बाद आप आरती सर्वन कीजिए। ओम जय करसी माता, स्वामैया जय करसी माता। विष्णु पूजा व्रत के धारण कर, विष्णु पूजा व्रत के धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय करसी माता, तेरे नाम गिनाऊं, देवी भक्ति पल पल दान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देवी, गण गौरव के देवी, माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय करसी माता, मार्ग शेष के तीर्षण पर्श में उत्तम बसरत तारणी, मैया उत्पन्न विश्व तारणी जन्मी। शुक्ल पर्श में होई मोक्षदायिनी, मुक्ति बनाई। ओम जय करसी दस माता, पुरुष के कृष्ण पक्ष में सपलाम पर है, सपला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पूरा पुत्रा दायिनी, आनंद अधिक रहे। ओम जय करसी माता, नाम शक्ति माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय करसी माता, विजया फागुन में कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की, शुक्ला मल की। पाप मोसनी कृष्ण पद में पा, चैत्र नाम अम्ब की। ओम जय करसी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम दे धन देती बाली, मैया धन देती बाली। नाम बरुदन कृष्ण पक्ष में, नाम बुरुदन कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह बाली। ओम जय करसी माता, शुक्ल पक्ष में जो होई पूरा मोहिनी, अपराज ज्येष्ठ में कृष्ण पक्षी। नाम है निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जना सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष में रख रखी। ओम जय करसी माता, ओगनी नाम आसार में जानो, कृष्ण पाकुशिक करनी। दीप्ति
देव शैली ने नाम कहायो, दे शुक्ल पक्ष में धर्मी, ओम जय करसी माता। काम का सावन मास में आ कृष्ण व्रत कहिए, सावन शुक्ला होई पवित्र, आनंद से रहिए, ओम जय करसी माता। आजार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में परिपूर्ति का शुक्ला, इंद्रासनी कृष्ण पक्ष में, इंद्रासमी कृष्ण पक्ष में, प्रति व्रत से बसगरी कला, ओम जय करसी माता। भाप पुष्प शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रामा मास का कार्तिक में आवे, रामा मास कार्तिक में आवे, सुख बड़ी भारी करसी माता। देवोधारी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, ओम जय करसी माता। परमा कृष्ण पक्ष में भूति जल मंगल करनी, मैया जब मंगल करनी, शुक्ल मास में होई परमति, शुक्ल मास में होई परमति, दुख दारिद्र हरनी, ओम जय करसी माता। जो कोई आरती करसी माता की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन्म गुंडन स्वर्ग का बासा, जन गुंडा स्वर्ग के बासा, निस्तर फल पावे, ओम जय करसी माता, ओम जय करसी माता, ओम जय करसी माता। प्रेम से बोलिए करसी माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जो आज की कथा अच्छा लगे, आरती पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा, साथ ही चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में करसी माता की जय जरूर लिखिएगा। जय